हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रियांशी चौधरी 999 और मेरा नाम है पूजा। और मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरा क्या करूं, बहुत जल्दी जल्दी ही मुझे कोल्ड हो जाता है, तो हर थोड़े दिन बाद मुझे यही बोलना पड़ता है कि मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्या करूं। तो मैं यहाँ पे जा रही थी आज गौड़ा। ये मेरा मायके का बाज़ार गौड़ा है। यहाँ पे सोमवार बाज़ार लगता है, तो हम जा रहे थे सोमवार बाज़ार। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे मैंने कैमरा उठा तो लिया था, लेकिन मैं हंस रही थी। मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होती मैं किसी के सामने कैमरा उठाऊँ या कुछ बोलूँ। मेरे साथ दीदी थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी, उठा तो लिया था। और फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटा रही थी कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कैमरा तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। ये मेरा स्कूल, मैं अपने बेटे को दिखा रही थी। ये मेरा स्कूल है जिसमें हमने कुछ साल पढ़ाई की थी। गौड़ा से उलंग ही पड़ जाता है, थोड़ी सी दूरी पर गौड़ा है। नयावास वाला स्कूल है ये। तो इसमें हम तीनों बहन भाई कुछ साल पढ़े थे। फिर उसके बाद हम अपने गांव के पास ही एक गांव है तलेसरा, फिर हमने वहां से इंटर किया था। तो यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर गौड़ा है, और गौड़ा हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा गौड़ा आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ सामान लेना था, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ वापस ससुराल। तो कुछ बच्चों के लिए कपड़े वपड़े, कुछ अपने लिए। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारे यहाँ किसी की मतलब मौत हो गई थी। पड़ोस में एक लेडीज़ हैं जो हमारी भाभी लगती थी उनकी। तो इस वजह से उनकी तेरही हो गई थी सुबह में। तो फिर उसके बाद हम शाम में आए बाज़ार, क्योंकि बोलते हैं कि ऐसे में कुछ मतलब कपड़े वगैरह कुछ भी मतलब ऐसा काम नहीं करते, नहीं खरीदते हैं। तो इस वजह से मैं जा भी नहीं पाई, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी थी सोमवार बाज़ार। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे और मतलब काफ़ी सस्ते सामान मिल जाते हैं। मैंने कपड़े तो यहाँ से नहीं लिए, कपड़े भी बहुत सारे थे, सूट और मेरे बच्चों के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने नहीं लिया कुछ भी यहाँ से। मैंने यहाँ से बस छोटे मोटे सामान लिए। और चप्पल भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे लेना था चप्पल, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन तो मैंने यहाँ से नहीं ली थी। और ना ही मुझे कुछ बच्चों के कपड़े भी समझ में आए थे। सस्ते होते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से, सस्ते के हिसाब से वो फिर कम ही टिकाऊ रहते हैं। तो मैंने यहाँ से नहीं लिया था। और हाँ, कानों के इयररिंग्स वगैरह ये सब सामान ले लेते। काफ़ी प्यारी प्यारी चप्पल थी यहाँ पे। और इधर मैं इस दुकान पर आई कुछ सामान लेने के लिए, छोटा मोटा अपने लिए, बेटी के लिए। तो यहाँ पर ये वाले भैया ना मुझे देख के हंस गए और बोले कि आप वीडियो बना रही हो, कहाँ पर डालोगी। मैंने बोला यूट्यूब पर। तो उन्होंने पूछा अपने चैनल का नाम बताइए, कहाँ पर डालोगी। तो उन्होंने मेरे चैनल का नाम भी पूछा और सर्च करके मेरा चैनल निकाला, सब्सक्राइब भी किया। बहुत अच्छे दो भैया थे यहाँ पर। मैं वीडियो बना रही थी तो ये हंस रहे थे। मैंने यहाँ से भी कुछ सामान उठाए छोटे मोटे, और वैसे ज़्यादा कुछ लेना था तो वो मैंने मार्केट से ही लिया था। यहाँ से मतलब रबड़ वगैरह, अपने इयररिंग्स वगैरह ये सब कुछ ले लिए थे। और काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है बाज़ार में। और मेरे ससुराल में तो लगता है बुध बाज़ार, और यहाँ मायके में लगता है सोमवार बाज़ार। आपके यहाँ कौन कौन से बाज़ार लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कपड़े अच्छे थे तो दीदी ने बोला एक प्रियांशी के लिए यहाँ से भी ले लो। तो मैंने एक जोड़ी जो प्रियांशी के लिए यहाँ से इस दुकान से ले लिया। फिर बाकी मैंने बाहर मार्केट से ही लिया था। और कान के भी बहुत ही प्यारे प्यारे से मिल रहे थे, तो मैंने एक जोड़ी यहाँ से भी ले लिया, जो गोल्डन कलर में ऐसा लगता है ना, जैसे पहनते तो पता नहीं चलता सोने का है या कैसा है। तो एक जोड़ी मैंने लगे हाथ यहाँ से भी ले लिया। और सब कुछ मैं दिखाऊंगी, अगले वीडियो में दिखाऊंगी। फिर कभी मौका मिलेगा आराम से ससुराल पहुंचकर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। इसी वीडियो में ऐड करती तो काफ़ी समय भी हो जाता। और यहाँ पर साड़ी भी बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे प्राइस में थी। तो दीदी को देख के साड़ी का मन कर रहा है, लेकिन लेट बहुत हो रहा था। मैंने बोला फिर कभी देख लेना। हम शाम के समय में आए थे, थोड़ा सा बारिश भी हो गई थी, तो मौसम ऐसा ही हो रहा था।
उसके बाद हम बाज़ार से निकल के अंदर आ गए मार्केट में। मैं यहाँ से प्रियांशी के लिए कपड़े देख रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस थे। तो मैंने यहाँ से एक प्रियांशी के ले लिया शॉर्ट। ये मुझे काफ़ी पसंद आई, ये जो सामने रखा है, लेकिन इससे बात नहीं बनी। वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, तो मैंने इसी में से दूसरा लिया था, दूसरी दुकान से, इस वाली से नहीं लिया था। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बैठे थे। दीदी ला रही थी समोसे, तो मैं और सौर पास में बैठे थे, समोसे का वेट कर रहे थे। और फाइनली यहाँ पर हमारा चटपटा सा समोसा आ चुका था, तो हमने यहाँ पे खाया समोसा। उससे पहले हम आइसक्रीम भी खा चुके थे। अब समोसा खाने के बाद हम वापस से बैठ गए एक टेम्पो में। यहाँ पे शौर्य आइसक्रीम खा रहा था, मैं खा चुकी थी। उसके बाद दिखा रही थी, मुझे थोड़ा सा याद आया। कभी कभी ना भूल जाते हैं। इस आइसक्रीम को देख के हम बैठे थे, तो बचपन की याद आ गई मुझे। बचपन में हम बहुत खाते थे कि हम अभी थोड़ी देर पहले खा चुके थे, लेकिन इस आइसक्रीम को देख के मेरा दोबारा दिल किया। मैंने दोबारा से ये वाली आइसक्रीम का, ही कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम, किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा।